स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत शिक्षिका आज फिर संस्कृत की क्लास में आपके सामने हूँ। इसके पहले वाली क्लास में अपन ने संधि देखे थे, संधि पढ़े थे। संधि की मैं बेसिक जानकारी आपको दे देती हूँ। इसके पहले वाला वीडियो में तो मैं सब बता चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए। संधि होती है बेटा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैंने वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य ये तीनों बता दी थी कि वर्ण क्या होता है। अगर सिंगल एक अक्षर लिखा, जैसे हम आ ले लें, का ले लें, की ले लें, कू ले लें, गे ले लें, ये वर्ण कहलाएगा या इसे हम एक अक्षर कहेंगे। तो इस प्रकार से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार पढ़े थे हमने। संधि के 3 प्रकार में सबसे पहले पढ़े थे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसे हमें याद रखना है कि जैसे वर्णमाला में 2 पद होते हैं, दोनों पदों में सबसे पहला पद स्वर पद कहलाता है और दूसरा पद होता है व्यंजन का। तो स्वर पद है इसलिए स्वर संधि, फिर नीचे व्यंजन आता है इसलिए व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने स्वर संधि की परिभाषा में देखे थे, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमने 6 प्रकार देखे थे। सबसे पहला था दीर्घ स्वर संधि, फिर था गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। इसमें हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए थे। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा में हमने देखे थे कि आ का आ से मेल हो रहा है तो वह दीर्घ होता है, यानी आ होता है, बड़ा आ होता है। ई का ई से मेल होता है तो बड़ा ई होता है। ऊ का ऊ से मेल होता है तो बड़ा ऊ होता है। इस प्रकार हमने देखे थे कि दीर्घ हो रहा है, यानी आ का आ से मिलेगा तो बड़ा आ, ई का ई से मिलेगा तो बड़ा ई, ऊ का ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ, और आ का री से मेल होगा तो बड़ा री बनेगा, यानी री के नीचे वो ऋषि वाली 2 रेफ लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि गुण से ही समझ में आ रही है कि इसमें एक न एक पद विशेषता बताता है, मतलब विशेषता बताएगा कि वह उसमें क्या गुण है, क्या विशेषता है। इसकी परिभाषा देखेंगे। यह है गुण स्वर संधि की परिभाषा। परिभाषा में लिखा है कि आ का ई से तथा आ का ऊ से मेल होने पर इनके स्थान में क्रमशः ए तथा ओ हो जाता है। मतलब आ का ई से मेल होगा तो ए होगा तथा आ का ऊ से मेल होगा तो ओ होगा। मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि आ के साथ यदि काय का मेल हो रहा है, ये ई का मेल हो रहा है, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। फिर आगे लिखा है कि आ का ऊ से मेल हो रहा है तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ये परिभाषा में हमने देखे हैं। अगर आपको इतना याद नहीं रहता तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है। अगर ये याद है तो हम गुण स्वर संधि को पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ हमारे पास उदाहरण है, अब हमें उदाहरण देखेंगे। देखिए, ये लिखा है नर, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब यहाँ पे है छोटा आ। हम यहाँ पे नर को जैसे कि वैसे लिखेंगे, आ और ई। हमने ये लिखे हैं आ और ई दोनों का मेल हो रहा है तो ए बन रहा है। ए मतलब होता है एक ही मात्रा, मतलब हम यहाँ पे लगा देंगे एक ही मात्रा। ये तो निकल गया था क्योंकि इन दोनों की संधि हुई है, आ और ई की संधि हो गई है, तो शेष बचा है आधा न और द्रह। ये बन गया है नरेंद्र। उसके बाद आगे लिखा है रमाधन ईसह। यहाँ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा मतलब होता है बड़ा आ, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा रम। आ, बड़ा आ और बड़ी ई। ये बड़ा आ और बड़ी ई दोनों का मेल हो रहा है तो फिर से ए हो रहा है। ए मतलब फिर से होगी एक ही मात्रा, ये हमने एक ही मात्रा लगा दिए हैं। और यहाँ पे बचा है शह, तो ये शह को हम जैसे के वैसे लिख देंगे। ये बन गया रमेशः। इसके बाद अगली देखेंगे, पर लिखा है, यहाँ फिर से कोई मात्रा नहीं है, मतलब यहाँ पे छोटा आ लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे पर। आ और ऊ, ये लिखा है आ और ऊ दोनों का मेल हो रहा है तो ओ हो रहा है, और ओ मतलब होता है ओ की मात्रा। हमने यहाँ पे ओ की मात्रा लिख दिए हैं। अब इन दोनों वर्ण का मेल हो गया है तो हमारे पास शेष ये पकारः बचा है, तो हम यहाँ पकारः लिख देंगे तो हो जाएगा परोपकारः। अगली संधि लिखी शीतधन उष्णम। यहाँ फिर से कोई मात्रा नहीं है, मतलब यहाँ पे छोटा आ है, आगे हम यहाँ पे शीत जैसे के वैसे ही लिखेंगे।
आ और उ, ये लिखा है आ और उ दोनों का मेल हो रहा है तो ओ हो रहा है। ओ मतलब होता है ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा लगा दिए। यहाँ पे षणम जैसे कि वैसे ही बच रहा है तो हमने ये यहाँ षणम लिख दिए, तो ये हो गया है शीतोष्णम। आगे लिखा है राजधन ऋषि, यहाँ फिर से कोई मात्रा नहीं है मतलब छोटा आ है, तो यहाँ पे राज हमने जैसे कि वैसे लिखे हैं, छोटा आ और ऋषि का मैं लिखवाना भूल गई हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। आ का अगर ऋषि से मेल होता है तो अर होता है, और आ का री से मेल होता है तो अल होता है। यहाँ भी लिखवा देते हैं। आ का ई से तथा आ का उ से आ का री से और आ का री से मेल होने पर इनके स्थान पर है क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। तो ये देखेंगे अब आ और री, ये लिखा है आ और री दोनों का मेल हो रहा है तो अर हो रहा है। ये छोटा आ है, छोटा आ को बीच में नहीं लिखा जाता, अगर स्वर आता है तो उसकी मात्रा लगाई जाती है, मतलब ये स्वर है इसको बीच में नहीं लिखेंगे, इससे कोई मात्रा भी नहीं बनती। शेष बचा है रा, हम यहाँ पे आधा रा जैसे कि वैसे लिखेंगे। यहाँ पे शी ही बचा है तो हम यहाँ शी ही जैसे कि वैसे लिख लेंगे। बच्चों आप लोग ने देखा होगा कि आधा रा को ऐसा नहीं लिखा जाता बल्कि इसकी रेफ लगाई जाती है, तो हम यहाँ इसकी रेफ लगाएंगे और इसको नहीं लिखेंगे, मतलब आधा रा अगर हमें कहीं भी लगाना है तो हम उसकी रेफ लगाएंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगा राजर्षि। आगे अगला लिखा है तवधन ऋकारः, फिर से हम यहाँ पे तब जैसे कि वैसे लिखेंगे, यहाँ कोई मात्रा नहीं है मतलब यहाँ छोटा आ है, आ और री, ये आ और री दोनों मिल रहा है तो अल हो रहा है। फिर से यहाँ छोटा आ है, छोटा आ मतलब फिर से स्वर, स्वर को बीच में नहीं लिखेंगे, इसकी मात्रा भी नहीं बनेगी। आधा ला बचा है तो हम यहाँ पे आधा ला ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे शेष रहेगा कारः, तो ये कारः जैसे कि वैसे लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा तवल कारः। तो ये गुण संधि है। गुण संधि में हमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है। अगर इतना याद रहेगा तो हमसे गुण संधि बहुत अच्छे से बन जाएगी। इसके बाद आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा में देखेंगे, यदि आ का ए ऐ से तथा आ का ओ औ से मेल होता है तो इनके स्थान में ऐ तथा औ हो जाता है। मतलब आ का ए ऐ से मेल होगा तो ऐ होगा, तथा आ का ओ औ से मेल होगा तो औ होगा। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, यदि आ का ए ऐ से मेल हो रहा है तो ऐ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा ये भी। और आ का ओ औ से मेल होता है तो औ हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ फर्स्ट उदाहरण दिया है, अत्र धन एकः, अत्र दिया है मतलब यहाँ फिर से कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब यहाँ छोटा आ है, हम यहाँ पे अत्र जैसे के वैसे लिख देंगे। आ और ए, ये देखिए आप, आ और ए दोनों का मेल हो रहा है तो ऐ हो रहा है, ऐ मतलब होगी ऐ की मात्रा, हमने ऐ की मात्रा लगा दी है। ये आ और ए दोनों की संधि हुई है तो ऐ बना है। अब यहाँ सिर्फ कह बचा है तो हम यहाँ पे कह को जैसे के वैसे लिखेंगे। अगली फिर से सदाधन एवह दिया है, यहाँ फिर से आ की मात्रा है मतलब बड़ा आ है, तो यहाँ पे हम सद जैसे के वैसे लिखेंगे क्योंकि बड़ा आ निकल गया है। अब बड़ा आ और ए दोनों की संधि होगी, ये बड़ा आ और ए दोनों की संधि होगी तो फिर से ऐ होगा, ऐ मतलब होता है ऐ की मात्रा, ये ऐ की मात्रा लगा दिए और वह जैसे के वैसे आ जाएगा, तो ये हो गया है सदैवः। अगली लिखी है महाधन औषधि, यहाँ फिर से बड़ा आ की मात्रा दी है मतलब फिर से बड़ा आ है तो इधर साइड बच जाएगा शेष महा। आ और औ, ये देखिए आ और औ दोनों का मेल हो रहा है तो औ हो रहा है, औ मतलब होता है औ की मात्रा, हमने यहाँ पे औ की मात्रा लगा दिए हैं। अब शेष हमारे पास यहाँ पे बचा है शधि, तो हम यहाँ शधि जैसे के वैसे लिख देंगे, ये हो गया है महोषधि। अगला रामधन औदार्यम, राम यहाँ कोई मात्रा नहीं है मतलब फिर से क्या है छोटा आ है, यहाँ पे राम जैसे के वैसे लिखेंगे।
आ और औ, ये आ और औ दोनों का मेल हो रहा है तो औ हो रहा है। औ मतलब फिर से हो जाएगी औ की मात्रा, ये औ की मात्रा लगा दिए और ये दारियम जैसे कि वैसे हो जाएगा, रामोदारियम। तो ये संधि भी क्लियर हुई, कंप्लीट हुई है। आप लोग ने देखे होंगे गुण स्वर संधि में क्या हुआ था, आ का ई से मेल हुआ था तो ए हुआ था, मतलब सिंगल ए हुआ था, छोटा ए हुआ था। और आ का उ से मेल हुआ था तो ओ हुआ था, मतलब ए और ओ हुआ था। तो हमें एग्जाम्पल में कभी भी आएगा तो हमें ये याद रखना है कि अगर एक मात्रा लगी हुई है तो समझो वो गुण संधि है, और अगर वृद्धि हो गई मात्रा में, जैसे ए की जगह ऐ हो गई तो वो वृद्धि संधि, औ हो गई तो वो वृद्धि संधि, ये हमें याद रखना है। तो वृद्धि संधि ऐसे कई बार ऐसी संधि आती जो उदाहरण नहीं बनता, उससे ये समझ में आ जाता है। तो ये संधि हो गई है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को एक लाइन में बताती हूँ कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हम इसे एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं। देखिए बेटा, हमने 3 संधि पढ़े हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि। इनको बताऊंगी मैं कि एक लाइन में इसे हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, आ पढ़े हैं जिसमें हर तीनों संधियों के साथ मेल हुआ है। फिर आता है ई इमली का, ई ईख का, ऊ उल्लू का, ऊ ऊन का, ए एड़ी का, मेरी ऋषि नहीं लिखवा रही हूँ, आई ऐनक का, ओ उखली का, औ औरत का। यहाँ तक हम पढ़े हैं। अब हमें याद रखना, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़े थे हमने। दीर्घ स्वर संधि में हमको 3 शब्द हमने पढ़े थे। एक तो आ पढ़े थे, ई पढ़े थे, ऊ पढ़े थे कि अगर आ से आ का मेल हो रहा है तो दीर्घ हो रहा है, यानी बड़ा आ हो रहा है। ई का ई से ही मेल हो रहा है तो बड़ी ई हो रहा है। ऊ का ऊ से मेल हो रहा है तो बड़ा ऊ हो रहा है। ठीक है ना, तो इतना इससे समझ में रखेंगे। उसके बाद हमने पढ़े थे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होगा कि इसी आ का ई से मेल होगा तो ए बनेगा, और इसी आ का ऊ से मेल होगा तो ओ बनेगा। ये दीर्घ स्वर संधि में, मतलब इन दोनों का मेल होगा तो ए, और इन दोनों का मेल होगा तो ओ बनेगा। उसके बाद हमने वृद्धि स्वर संधि पढ़े थे। वृद्धि स्वर संधि में फिर से आ का मेल होगा ए आई से तो आई बनेगा, और आ का मेल होगा ओ औ से तो औ बनेगा। ये एक लाइन में हमारी संधि पूरी 3 संधि कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले सेम वर्ण का मेल हुआ है, दीर्घ हुआ है। फिर इन दोनों का मेल हुआ, इन दोनों का मेल हुआ तो गुण हुआ। फिर इसका इसके साथ मेल हुआ और इसका इसके साथ मेल हुआ है तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हुई है। यहाँ हमारी वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं यड़ स्वर संधि। अगली संधि है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि की परिभाषा में देखेंगे कि ई ऊ री के बाद, मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए ई ऊ री के बाद यदि असमान स्वर आए, मतलब द्वितीय पद में असमान स्वर आएंगे, तो असमान स्वर आए तो ई का या, यानी यहाँ पे लिखवा के बताते जाती हूँ मैं, ई का हो जाएगा या। फिर लिखा है ऊ का वा, मतलब ऊ का हो जाएगा वा। फिर लिखा है री का रा, यानी अगर री ऋषि का कहीं आया है या री ऋषि की रेफ आई है तो उसका रा हो जाएगा, और री का ला हो जाता है, यानी ये री का ला हो जाता है। अगर हमें ये याद हो गया तो हमसे यड़ स्वर संधि बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा इति, तो यहाँ ई आया है, छुट्टी की मात्रा है, मतलब यहाँ पे ई है, हम यहाँ पे ई लिखेंगे। इधर हम ई जैसे के इत जैसे के वैसे लिख देंगे। बेटा हमें यड़ स्वर संधि में याद रखना है कि जिस शब्द में ई ऊ री आता है, जब हम इनकी संधि करते हैं तो ये शब्द आधे हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे ई आया है, ता के साथ ई आया है, मतलब यहाँ पे ता कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये ता आधा हो गया है। ई का क्या हो रहा है, या हो रहा है। ये देखिए ई का या, तो हम यहाँ ई का या कर देंगे। आ छोटा आ लिखा है, छोटा आ से कोई भी मात्रा नहीं बनती, यहाँ पे लम बचेगा तो ये लम जैसे के वैसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा इत्यलम। उसके बाद अतिधन आचार्य लिखा है, फिर से यहाँ छुट्टी की मात्रा है, मतलब ई इमली का है। इस साइड हम क्या करेंगे, आ लिख देंगे। जिस मात्रा में ई ऊ री आ रहा है वह आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ई आया है, ता फिर से आधा हो जाएगा। ई का या हो रहा है, ये ई का या हो गया है। यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब होगा आ की मात्रा, ये आ की मात्रा हो गया है, और ये चारह बचा है तो ये चारह जैसे के वैसे हो जाएगा। ये हो रहा है अत्याचार है। अगला देखेंगे सु लिखा है,
छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है मतलब यहाँ पे ऊ उल्लू का है, तो ये सा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब ये सा को हमने आधा लिख दिए, ऊ का क्या हो रहा है, ये ऊ का वाह हो रहा है, तो हमने यहाँ पे वह लिख दिए। फिर से यहाँ छोटा आ है, छोटा आ यानी कोई भी मात्रा नहीं बनेगी, तो यहाँ आधा सा और ती जैसे के वैसे हो जाएगा। ये हो गया है स्वस्ति। अगला फिर से सु दिया है, छोटा ऊ की मात्रा है मतलब यहाँ पे ऊ उल्लू का है, सा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये आधा लिख लिए हैं। ऊ का क्या हो रहा है, वाह हो रहा है, यहाँ पे हमने वाह लिख लिए हैं। यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब होगा आ की मात्रा, यहाँ पे हम लगा देंगे आ की मात्रा, शेष यहाँ पे हो जाएगा गतम। ये बन गया है स्वागतम। अगला मात्र, ऋषि की रेफ लगी है तो हम यहाँ पे ऋषि की रेफ लगाएंगे, माँ जैसे के वैसे ही लिखेंगे। ता में ऋषि की रेफ है इसलिए ता कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। री का पढ़ रहे हैं कि री का रा होगा, तो यहाँ री का आधा रा हो जाएगा। बेटा हम लोग 6वीं क्लास की संस्कृत में फर्स्ट अध्याय में वर्णमाला पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे एक छ क्षत्रिय, ज्ञानी और त्रा त्रिशूल, ये जो शब्द रहते हैं ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो वैसे यहाँ ता और रा हम पढ़ते हैं कि आधा ता और आधा रा दोनों से मिलके त्रा त्रिशूल बनता है। तो वैसे यहाँ आधा ता भी है और आधा रा भी है, तो इन दोनों से मिलके बन जाएगा त्रा त्रिशूल। तो हम यहाँ पे त्रा त्रिशूल लिख देंगे। यहाँ तारा दोनों आ गया है। ये छोटा आ है, छोटा आ से कोई मात्रा नहीं बनती, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बचा है नु मति ही, ये हो गया है मात्र अनुमति ही। ठीक है, आया समझ में ये त्रा कैसे आया है। उसके बाद अगला लिखा है री धन आकार है, री का यहाँ पे आधा ला हुआ है, तो हम यहाँ पे आधा ला लिख देंगे। यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब फिर से आ की मात्रा, जब यहाँ आ की मात्रा लगेगी तो ये हलंत नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे बचा है कारह, तो ये कारह हम जैसे के वैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा ला कारह। यहाँ पे ये संधि क्लियर होती, कंप्लीट होती है। तो हमें इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, ई का या, उ का वा, री का रा, री का ला होता है। और जिन शब्दों में ई उ री आता है वह शब्द आधा हो जाता है। री के साथ अगर कहीं ता आ रहा है तो वह संयुक्त अक्षर है, इसलिए दोनों मिलके त्रा बन जाता है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, अच्छे से बन रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।